हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम DSSB PRT TGT PGT के लिए जो जर्नल पेपर होता है यानी पार्ट ए होता है उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और बहुत सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो जर्नल पेपर होता है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जर्नल पेपर चाहे PRT का एग्ज़ाम हो, चाहे TGT का हो, चाहे PGT का हो, ये 100 मार्क्स का होता है। जनरल सेक्शन यानी पार्ट ए 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो ये जो सेक्शन है फर्दर 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, जिसमें कि एक हमारी जनरल अवेयरनेस आती है यानी कि GK, और इसके अलावा हम बात करते हैं तो रीजनिंग रीजनिंग आती है। ठीक है। और एक मैथ्स आता है। ठीक है। इसके अलावा दोनों लैंग्वेजेस आती हैं, हिंदी और इंग्लिश। और ये जो सारे सेक्शंस हैं 20 क्वेश्चंस इनके होते हैं हर एक के, यानी कि 20 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे, 20 रीजनिंग के, 20 मैथ्स के, और 20-20 ही क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। ठीक है। तो बाकी आपको ऑलरेडी पता ही है कि PRT में 100 का तो सेक्शन ए हो गया, 100 मार्क्स का, और बाकी सेक्शन बी जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, वो भी जिसमें सब्जेक्ट कंसर्न आते हैं। इसी तरीके से TGT में भी होता है। पार्ट ए जो है वो 100 नंबर का होता है, और पार्ट बी जो कि सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो भी 100 नंबर का होता है, यानी कि PRT और TGT दोनों को ही पेपर 200-200 मार्क्स के होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं PGT एग्ज़ाम की, तो PGT एग्ज़ाम जो होता है 300 नंबर का होता है, क्योंकि पार्ट ए उसमें 100 नंबर का आता है, जबकि पार्ट बी यानी जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो 200 मार्क्स का आता है। इसीलिए वो 300 मार्क्स का पेपर होता है, और 300 ही उसमें सवाल होते हैं। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताया है कि सभी पेपर में इनमें 0.25 होता है। ठीक है। सेक्शन ए में भी सेक्शन बी में भी 0.25 होता है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो -0.25 हो जाएगा आपका, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 मार्क्स कट जाएगा। समझ गए वाली चीज़। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे जर्नल पेपर की। तो जर्नल पेपर में जैसे मैंने आपको बताया 5 सेक्शंस हैं, तो एक एक करके हम इन पांचों सब सेक्शंस के कैसे प्रिपरेशन करनी, क्या बारीक चीज़ें, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स में। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस डिटेल में बिल्कुल नहीं बताऊंगी। अगर आप डिटेल में सिलेबस देखना चाहते हैं पार्ट ए का, तो आप इसके लिए वीडियो देख सकते हैं जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे पोस्ट की हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी वीडियो के। ठीक है। तो या फिर आप आई बटन से जाके भी देख सकते हैं। बट मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी सिलेबस की, और उसके बाद फिर मैं कहाँ से पढ़ना है ये सब चीज़ें बताऊंगी। तो मैथ्स जो आती है वो आती है अर्थमैटिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि अर्थमेटिक आती है, यानी कि एडवांस मैथ नहीं आती है, तो कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कुछ टॉपिक्स अगर हम बात करें, तो जैसे कि प्रॉफिट लॉस आपको इसमें देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड वेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चंस। परसेंटेज के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और स्पीड वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो ये अर्थमेटिक बोला जाता है इसको। तो डिटेल सिलेबस के लिए आप वो दूसरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। बट ये मैंने आपको कुछ यहाँ पे बता दी। अब बात आती है कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में। तो मैथ्स के लिए देखो, मैथ्स की बात ये होती है कि एक तो मैथ्स जो है वो आपको सही गैस भी करना है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, और इसको जल्दी से सॉल्व भी करना है। 2 चैलेंजेस होते हैं मैथ्स में। एक तो क्वेश्चन कैसे हल करना है ये पता होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी कैसे हल करना है ये भी बात पता होनी चाहिए, यानी कि सही सॉल्यूशन विद इन, मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना जल्दी। यानी कि हम मैथ्स को क्लासिकल तरीके से नहीं कर सकते, हमें ट्रिक्स के साथ में करना पड़ेगा, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी सोर्स हमें पता होनी चाहिए कि जो कि मैथ्स को हमें बहुत ईजी बना दे, और शॉर्ट ट्रिक के साथ हम उसको कर सकते हो। तो मैं आपको एक फ्री सोर्स बता रही हूँ यूट्यूब पे, जहाँ से अपन मैथ्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अड्डा 24/7 जो है,
अड्डा 24/7 का जो चैनल है उस पर एक सर पढ़ाते हैं, शांतनु सर। ठीक है, शांतनु सर पढ़ाते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पे डालेंगे मैथ्स बाय शांतनु सर अड्डा 24/7 तो आपको मिल जाएगा। शांतनु सर की बहुत सारी वीडियोस हैं, ये बैंक वगैरह के लिए पढ़ाते हैं, बट वो आपके लिए भी यूज़फुल है क्योंकि सेम तरीके की मैथ्स आती है, बैंक में भी अर्थमेटिक्स आती है। तो शांतनु सर इतना बेस्ट पढ़ाते हैं ट्रिक के साथ में और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि मैंने भी इनसे पढ़ा हुआ है, यूट्यूब से मैंने इनकी क्लासेस देखी थी। बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं ये मैथ्स। तो आप इनसे पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी और को जानते हैं तो किसी और से भी पढ़ सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बट शांतनु सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत फ़ायदा मिला था इनसे पढ़ने से। तो आप इसको देख सकते हैं। एक और चैनल है जिसका नाम है प्लस माइनस, वहाँ से भी आप मैथ्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्लस माइनस चैनल से भी आपको मिल जाएंगे, और शांतनु सर ने भी PYQs कराए हुए होंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो रीजनिंग में वही पुराने टॉपिक्स होते हैं जैसे कि ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, ब्लड रिलेशन के बाद आपका डाइस होता है। ठीक है, इसके बाद नंबर सीरीज होती है। ठीक है, इसके बाद और भी होते हैं जैसे कि डायरेक्शन हो गया। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे मैं सिलेबस डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। तो ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, है ना। रीजनिंग में भी सिलोगिज्म होता है, असर्शन रीजन होता है। तो बात आती है कि रीजनिंग कहाँ से पढ़ना है। अगर हम फ्री सोर्स की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है रीजनिंग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं अड्डा 24/7 के ही एक सर हैं, सौरभ सिंह। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि मैं अड्डा 24/7 का कुछ प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, बट जो बेस्ट सोर्स है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सौरभ सिंह करके एक सर हैं जो कि बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। ठीक है, रीजनिंग वो देखो, जैसे हम जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट कितना मुश्किल होता है, बट सिटिंग अरेंजमेंट को वो इतना बढ़िया कर देते हैं। जो बैंक में पूछे जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, तो वो इतना बढ़िया कर देते हैं, उनको भी बहुत ईजी बना देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बढ़िया पढ़ाते होंगे। तो वो सौरभ सिंह सर जो हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और प्लस माइनस से भी आप पढ़ सकते हैं, प्लस माइनस पे भी बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है रीजनिंग, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। PYQs भी आपको प्लस माइनस पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। प्लस माइनस एक चैनल का नाम है। ठीक है, अगर बुक की बात करते हैं, अगर आपको बुक लेनी है फिर भी, ठीक है, तो बुक में जो मुझे पता है, मुझे ज़्यादा बुक्स के बारे में नहीं पता क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि मुझे कोई टीचर मिल जाए पढ़ाने के लिए, बुक से बेटर है। बुक तो सिर्फ अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसके लिए है, कंसेप्ट समझने के लिए तो टीचर ही ज़्यादा बेटर है अगर आप टीचर से समझते हैं तो। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस के लिए भी, वैसे भी कंसेप्ट के लिए भी आप बुक चाहते हैं तो जो मैंने बुक पढ़ी अच्छी बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जो कि ब्लू कवर में आती है, यहाँ पे आप उसका फोटोग्राफ भी देख सकते हैं। तो ये जो बुक आती है ये रीजनिंग के लिए भी आती है, मैथ्स के लिए भी आती है, इंग्लिश के लिए भी आती है। ठीक है, तो रीजनिंग और मैथ्स की आप देख सकते हैं, मैथ्स की मैंने पढ़ी है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सवाल हैं इसमें। तो प्रैक्टिस के लिए आप इसको ले सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो आप वैसे DSSB का कोई प्रीवियस ईयर के PYQs की कंपाइलेशन कोई बुक आती है वो भी ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। ऑनलाइन भी बहुत सारे पेपर पड़े होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे PYQs देते हैं DSSB के जनरल पेपर के, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं PYQs की बात करूँ तो टेलीग्राम पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे DSSB के PYQs चैनल। ठीक है, जैसे एक सर हैं संदीप खरब, टेलीग्राम चैनल है इनका, संदीप खरब। ठीक है, संदीप खरब, इनके पास PYQs मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे चैनल हैं। ठीक है, वहाँ से आपको मिल सकता है PYQs। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश हमें पता है, इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं, देखिए, एक है ग्रामर। ठीक है, एक है आपकी वोकैबलरी, और एक है आपका पैराग्राफ यानी कि कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन 5 नंबर का आता है, तो यहाँ पे तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं अगर कॉम्प्रीहेंशन आप अच्छे से कर देते हैं तो। ग्रामर और वोकैबलरी, तो ग्रामर में आपको पता है वही टॉपिक्स होते हैं, टेंस, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, वोकैबलरी की बात करें तो इडियम। ठीक है, इसके बाद वन वर्ड, स्पेलिंग एरर्स, पैरा जम्बल्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे होते हैं। ठीक है, अगर हम ग्रामर के सवालों की बात करते हैं तो ग्रामर में आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और इसके अलावा आपके आते हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एरर वाले क्वेश्चंस, है ना।
आर्टिकल्स के सवाल, इस तरीके के ग्रामर के सवाल आते हैं। बात ये आती है कि ग्रामर कहाँ से करना है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने जो इंग्लिश, मुझे सबसे आज तक बेस्ट जो टीचर लगी, मैंने इंग्लिश काफ़ी लोगों से पढ़ने की कोशिश करी पर मुझे समझ ही नहीं आई। मतलब ग्रामर की अगर बात करूँ, बुक भी पढ़ी, बुक से भी समझ नहीं आया। बट जो मुझे बेस्ट टीचर इसकी लगी वो है निधि राणा मैम। तो निधि राणा मैम से मैंने वैसे तो पेड बैच से पढ़ा था। मैंने केवीएस के लिए सचिन एकेडमी का एक पेड बैच लिया था। तो वहाँ पे निधि राणा मैम पढ़ाती हैं, तो उनसे मैंने वहाँ पे पढ़ा था। काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं और इंग्लिश में भी आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, इतना अच्छा पढ़ाती हैं वो, विद बेस्ट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो निधि राणा मैम है। बट अगर आप पेड बैच नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी आपको इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे। हालांकि उसमें कितने लेक्चर्स हैं ये मैं नहीं कह सकती, बट मैंने यूट्यूब पे देखा है कि इनके लेक्चर्स हैं। तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैच भी ले सकते हैं। और सचिन एकेडमी का बैच इतना कोई महंगा भी नहीं है। देखिए, अगर आप पेड बैच ले सकते हैं तो बेस्ट बैच मैं बोलूँगी सचिन एकेडमी का आपको लेना चाहिए, कम पैसों में, और बहुत ही बेस्ट बैच है। सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं। पार्ट ए की तैयारी आपकी बहुत बेस्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो हिंदी जो है, हमें पता है कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम। ठीक है, तो हमें पता ही है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, क्रिया, विशेषण। ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़े से और टॉपिक्स की बात करते हैं तो संधि, समास, वचन के वचन और वाक्य के प्रकार। ठीक है, वोकैबलरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। ठीक है, विदेशज शब्द। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, प्रत्यय, उपसर्ग, ये भी कुछ हैं। हालांकि प्रत्यय उपसर्ग जो है वो वोकैब का नहीं है, बट मैंने आपको ऐसे बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ टॉपिक्स हैं। हिंदी की अगर मैं बात करती हूँ तो हिंदी के मैंने सुना है कि एक बुक है आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद। ठीक है, आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है हिंदी की, आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद की एक बुक है, मैंने सुना है वो काफ़ी अच्छी है हिंदी की, तो वो आप ले सकते हैं। अगर मैं टीचर की बात करती हूँ तो हिंदी के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता कि हिंदी का कौन बेस्ट टीचर है यूट्यूब पे। मैंने सचिन एकेडमी से पढ़ा था हिंदी, केवीएस के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। बाकी मुझे फ्री सोर्स नहीं पता, अब आपको वो खुद सर्च करना पड़ेगा कि हिंदी के लिए क्या सोर्स हो सकते हैं। बट बुक मैंने आपको बता दी, आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद की। अच्छा, इंग्लिश के लिए मैंने आपको बुक नहीं बताई। इंग्लिश के लिए एक बुक है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, केडी कैंपस बाय नीतू सिंह मैम। तो नीतू सिंह मैम की ये आती है, केडी कैंपस की बुक है नीतू सिंह मैम की, ये आप देख सकते हैं इंग्लिश की। और इंग्लिश की आपको अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, वो भी मुझे ठीक लगती है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी आप देख सकते हैं। ठीक है। वैसे तो बहुत सारी बुक है। ठीक है, शायद एक मेड इजी भी बुक है एक, मुझे सही से नाम उसका याद नहीं आ रहा है, वो वोकैब के लिए है। बाकी अब तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप हिंदी आपकी मैंने बता दी और इंग्लिश भी आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है जीके। देखिए, जीके में आपको बोलेंगे, ज़्यादा माथा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। जीके 20 मार्क्स की आएगी वो बात ठीक है, बट जीके में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, जैसे कि पॉलिटी आएगी, एक तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी। ठीक है, हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री भी आएगी, एंशंट हिस्ट्री भी आएगी, मेडिवल हिस्ट्री भी आएगी, उसके ही 3 पार्ट्स हैं। इकोनॉमिक्स भी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कई बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट्स ना जीके के चक्कर में इतने घूम जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते। सिंपल सी बात है, देखिए अगर हम पीआरटी और टीजीटी की बात करें तो उसमें हम देखें तो 50% आपका सब्जेक्ट का वेट है, 50% पार्ट ए है। तो पहले 50% पे ज़्यादा ध्यान दो, पार्ट ए पे तो देना ही है ध्यान, पर पार्ट बी को मत भूल जाना उसके चक्कर में। और उसी तरीके से पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में तो 1/3 वेटेज है पार्ट ए का। ठीक है, तो पार्ट ए का तो कम वेटेज है, पार्ट बी का ज़्यादा है ना। 200 क्वेश्चन पार्ट बी के हैं तो उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। पार्ट ए को भी करना है पर पार्ट बी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। और पार्ट ए में भी जीके में क्यों दिमाग ख़राब करना है, जीके को इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जीके का टारगेट बना के चलो कि 12 से 15 मार्क्स, 12 मार्क्स भी अगर आपके आ जाते हैं जीके में, गुड इनफ। ठीक है, क्योंकि 20 तो देखो आपके आ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि किसी के आए नहीं है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि जीके बहुत ज़्यादा वास्ट है। करंट अफेयर्स बहुत सारे पढ़ने पड़ते हैं, 6-7 महीने के,
करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं जो कि याद भी नहीं रहते, ठीक है। बट कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जीके में आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट स्टेट्स के डांस हैं, डिफरेंट स्टेट के फेस्टिवल्स हैं, इनसे एक आध क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन बहुत आते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सवाल आते हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई हैं, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, कौन से आर्टिकल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं, और एक वो कुछ पॉलिसीज़ होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो कौन से आर्टिकल में है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं पॉलिटी में, प्लस कुछ जनरल चीज़ें जो पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़नी चाहिए, कितने एज में प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मैक्स मिनिमम एज क्या होती है, प्रेसिडेंट की मिनिमम एज क्या होती है, मतलब ये थोड़ी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री में तो बहुत कुछ है जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुझे लगता है ज़्यादा पूछा जाता है बाकी एग्ज़ाम्स में तो, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वो आप मेन पढ़ सकते हैं। बाकी देखो, अगर आप प्रो हो जीके में और आपको करनी है जीके, तो जीके में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे गाइड करने वाले यूट्यूब पे, तो आप यूट्यूब पे किसी भी चैनल पे जाके देखो, जो आपको अच्छा लगता है उससे पढ़ो, बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे तो। बट एक चैनल है क्रेज़ी जीके ट्रिक्स, क्रेज़ी जीके ट्रिक्स, इससे आप कर सकते हो, क्रेज़ी जीके ट्रिक्स से करके आप कर सकते हो जीके। इसके अलावा आपको अड्डा 24/7 पे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, और रोज़गार विद अंकित करके भी एक चैनल है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। मतलब चैनल तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब क्योंकि मैंने जीके इतना पर्सनली पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकती इनमें से बेस्ट कौन सा है, बट आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिस्कस किया मैथ्स के बारे में, रीजनिंग के बारे में, इंग्लिश हिंदी जीके सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, बाकी आप खुद फिगर आउट करो कि कैसे हमें चीज़ें बैलेंस करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।